अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीसा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद अनीसा चैनल। नाज़रीन इकराम, कुछ अर्सा पहले पबजी गेम को पाकिस्तान भर में बैन कर दिया गया था, लेकिन कुछ अर्सा बैन रखने के बाद दोबारा से इसे अनबैन किया गया। लेकिन नाज़रीन अब बाकायदा पबजी गेम को उलमा इकराम की जानिब से हराम करार दे दिया गया है। पबजी खेलना नाजायज़ करार दे दिया गया है। अब आप लोग में से काफ़ी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसी गेम जो कि मोबाइल पर खेली जाती है वो खिलाफ़े शरीयत कैसे हो सकती है। अब इसमें मेरी अपनी कोई राय नहीं है नाज़रीन, मैं आपके सामने वो फतवा रखूँगी जो उलमा ने पबजी के रिलेटेड जारी किया। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन इकराम, आपके सामने स्क्रीन पर है वो फतवा जो उलमा इकराम की जानिब से जारी किया गया। एक्चुअली हुआ ये कि किसी शख्स ने उलमा इकराम के सामने 5 अगस्त 2020 को एक सवाल रखा। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ वो सवाल, आपकी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। जी तो नाज़रीन, उस शख्स की जानिब से ये कहा गया कि क्या फरमाते हैं उलमा इकराम इस मसले के बारे में। एक शख्स मुसलमान है और वो तफरीहन एक गेम खेलता है मोबाइल पर जिसमें बाज़ मरतबा बुतों के सामने झुकना पड़ता है ताकत हासिल करने के लिए। अब ना तो ये शख्स का ये अकीदा है और ना ही उसके वहमो गुमान में ये बात है कि इस बुत से ताकत हासिल होगी या नहीं। वो सिर्फ तफरीहन गेम खेलते हुए ऐसे कर रहा है। तो क्या ऐसा करने से वो काफिर हो जाएगा और क्या उसका निकाह भी टूट जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये वो क्वेश्चन है जो उस शख्स ने उलमा इकराम के सामने पेश किया और फिर ऑब्वियसली इसका जवाब भी दिया गया उलमा की तरफ से, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस जवाब में ये बयान किया गया कि इस सूरत में गेम खेलने वाले शख्स का गेम में मौजूद अपने खिलाड़ी को पार हासिल करने के लिए बुतों के सामने झुकाना इसका अपना फेल है और गेम में नजर आने वाले खिलाड़ी इस गेम खेलने वाले का अक्कास और तर्जमान है, लिहाजा ये गेम खेलना नाजायज़ और हराम है। और पबजी गेम में बुतों के सामने झुककर पार हासिल करना दर हकीकत बुतों से मदद हासिल करना है, जिससे इस शिरकिया अकीदे की तकवीद पैदा करना होता है कि नाउज़ुबिल्लाह वाकई इन बेजान बुतों में गैबी ताकतें होती हैं और ये शिरक है और ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान और शादीशुदा होने की सूरत में तजदीद निकाह भी करना ज़रूरी है। फ़िक़्ह इकराम ने लिखा है कि कुफर पर रजामंदी का इजहार भी कुफर है। यानी अगर कोई शख्स ये जान चुका है कि ऐसा करना गेम में ही बेशक ऐसा करे, लेकिन ऐसा करना जो है वो नाजायज़ है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करता है तो वो दायरा कुफर में शामिल हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये वो फतवा था जो उलमा की जानिब से दिया गया, जिसमें सिंपली ये बताया गया है कि क्योंकि पबजी में एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी जगह आती है जहां आपको मज़ीद फ़ाइट करने के लिए एक बुत के सामने झुकना पड़ता था ताकि पार मिल सके, और इस अमल की वजह से पबजी को हराम करार दे दिया गया। अब इस फतवे के बाद नाज़रीन पबजी ने ये फ़ीचर, ये ऐसा मोड जिसमें बुत के सामने झुकना पड़ता था, वो ख़त्म कर दिया। अब जब ये फीचर ही गेम में से ख़त्म कर दिया गया जिसमें बुत के सामने झुकना पड़ता था और इस फीचर की वजह से ही इस गेम को हराम करार दिया गया था, तो ऐसी सूरत में ये फतवा मनसूख भी हो सकता है। क्योंकि नाज़रीन मुफ्ती ज़ुबैर साहिब का भी बयान आया इस मसले के रिलेटेड और उन्होंने ये कहा कि अगर वो मोड, वो ऐसा हिस्सा जिसमें बुत के सामने झुकना पड़ता था, अगर वो पबजी ने ख़त्म कर दिया है तो अब ये फतवा जो है वो मनसूख भी हो सकता है। मतलब नाज़रीन अब उस हराम मोड के बगैर, चूँकि पबजी गेम अब बिल्कुल एक नॉर्मल वीडियो गेम की तरह है, तो अब ऐसा कोई भी फतवा जो है वो नॉर्मल वीडियो गेम पर लागू नहीं हो सकेगा। नाज़रीन मेरा ज़ाती तो कोई तजर्बा नहीं है पबजी खेलने का, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ऐसा कोई मोड था पबजी में जिसकी वजह से पबजी को हराम करार दिया गया और अभी भी ये मोड चल रहा है या नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।